हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन है CUCET 2022 पे, जहां हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं कि CUCET 2022 पोस्ट ग्रेजुएशन एंट्रेंस टेस्ट कैसे कंडक्ट होगा, किस मोड में कंडक्ट होगा, क्या पेपर पैटर्न होगा एंड सो ऑन। लास्ट सेशन में हमने ऑलरेडी डिस्कशन किया था कि CUCET का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है एंड NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी क्या है। तो अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो मेरा ये सजेशन होगा कि वो वीडियो आप ज़रूर से कवर कर लेना, क्योंकि वो वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाला है। CUCET 2022 के लिए अब तक कोई भी अनाउंसमेंट नहीं हुई है, ना ही प्रोस्पेक्टस आया है। जैसे ही प्रोस्पेक्टस आउट हो जाएगा, जैसे ही डेट्स अनाउंस हो जाएंगी फॉर्म फाइलिंग के लिए, सब कुछ आपको हमारे चैनल पे सारा अपडेट मिल जाएगा, एज वेल एज आपको टेलीग्राम पे भी अपडेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम की लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। आप वो चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना, सो दैट आपको आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन, PDF नोट्स, सब कुछ आपको उस टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। पास्ट ईयर का CUCET का जो क्वेश्चन पेपर है वो भी आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगा। अगर हम बात करें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होपफुली मार्च एंड में स्टार्ट हो जाएगा एंड ऑन एन एवरेज आपको 15 to 20 डेज मिलता है फॉर्म फाइलिंग के लिए। जैसा हमने पहले बताया कि जैसे ही डेट कंफर्म हो जाएगी, फॉर्म फाइलिंग की डेट आ जाएगी, प्रोस्पेक्टस आ जाएगा, उसकी पूरी नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पे मिल जाएगी। फीस की बात करें तो सिंपली जर्नल कैटेगरी के लिए, OBC EWS के लिए, ओवरऑल PG कोर्सेज के लिए, दैट इज MCOM कोर्स के लिए जो फीस है वो 800 है एंड अदर एप्लीकेंट्स के लिए 350 है। अगर आप PWD एप्लीकेंट्स हो तो आपको कोई भी फीस नहीं देना है, सिंपली आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल करना होगा। अच्छा, एक और ऑप्शन आपको CUCET देता है कि अगर आप जैसे मान लो PG कोर्सेज के लिए अप्लाई करो, आपने MCOM कोर्स के लिए अप्लाई किया, अब आप चाहते हो कि अदर और कोर्सेज के लिए भी आप अप्लाई करो, तो आप MBA के लिए भी अप्लाई कर सकते हो एंड थर्ड किसी PG कोर्स के लिए भी अप्लाई कर सकते हो। ये चीज़ यहाँ मेंशन किया गया कि एन एप्लीकेंट कैन अप्लाई फॉर 3 टेस्ट पेपर बाय पेइंग एप्लीकेशन फीस एज मेंशन्ड अबव। An applicant can further apply for additional test paper by paying application fees rupees 200 or rupees 75 per test paper for PG programs. क्लियर? ये चीज़ बता रहे हैं कि जैसे मान लो आपने तीन PG कोर्सेज के लिए अप्लाई किए, तो इन तीनों PG कोर्सेज के लिए लेट्स से अगर हम जर्नल है तो हमारा 800 रुपीज़ लगेगा, और अगर आप चाहते हो और एडिशनल किसी पेपर के लिए आप अप्लाई करो तो आप एडिशनल पेपर के लिए भी अप्लाई कर सकते हो, बट उसके लिए फिर आपको फीस कितनी देनी पड़ेगी? 200 पर पेपर। मोड की बात करें तो नो डाउट हमारा एग्जाम कंडक्ट होगा थ्रू CBT, दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन हमेशा MCQs ही होता है। ओवरऑल जो टाइमिंग है वो 2 आवर्स की है, दैट इज 120 मिनट्स हमें मिलेगा ओवरऑल पेपर कवर करने के लिए। वेबसाइट की अगर बात करें तो देखो 2 वेबसाइट दी हुई है हमारी हेल्प के लिए, एक तो CUCET की और एक NTA की है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं CUCET 2022 के लिए ऑनलाइन मोड। मतलब सिंपली अब ये चीज़ बता रहा है कि कोई भी मैनुअल फॉर्म अब अवेलेबल नहीं है। अगर आपको CUCET के थ्रू एंट्रेंस टेस्ट देना है तो आप फॉर्म फाइल कर सकते हो ओनली इन ऑनलाइन मोड। क्लियर? यहाँ देखो मेंशन किया इंस्ट्रक्शंस फॉर फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। तो जैसे करंट ईयर के लिए दैट इज 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म आएगा ना, हम एक नई वीडियो ड्राफ्ट करेंगे जहाँ पे हम ये चीज़ बताएंगे कि किस तरीके से आपको एप्लीकेशन फॉर्म फाइल करना है। अभी सिर्फ सिंपली हम लोग को ये देखना है कि क्या सिलेबस है, किस मोड में एग्जाम कंडक्ट होना है, जो बेसिक्स है हम लोग वो क्लियर कर रहे हैं। तो जैसे ही एप्लीकेशन फॉर्म आ जाएगा, मैं एक एप्लीकेशन फॉर्म आपको फिल करके भी बता देंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, उन सब की डिटेल हम अपने वीडियो में अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट ये पॉइंट मेंशन किया है कि द NTA हैज़ बीन इंटरेस्टेड बाय द सेंट्रल यूनिवर्सिटी विद द टास्क ऑफ कंडक्टिंग ऑफ CUCET एंड PG 2021 फॉर 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। ओवरऑल 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि रजिस्टर्ड हैं CUCET में, और इनका एग्जाम के लिए जो बेसिकली पेपर है वो कौन सेट करेगा? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। अब यहाँ देखो ये चीज़ मेंशन किया गया है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो अपना एग्जाम कंडक्ट कर रही हैं CUCET की तरफ से फॉर 2022। ये टोटल लिस्ट दी हुई है 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की। इनके अलावा अब तक कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो PG कोर्सेज के लिए अपना रजिस्ट्रेशन CUCET में कराई हो।
अगर CUCT में बाकी कोई भी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन होगा तो उसकी अपडेशन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगी एज वेल एज यूट्यूब चैनल पे भी मिल जाएगी। डिटेल्स ऑफ एग्जामिनेशन में देखो, सबसे पहला पॉइंट बोला है मोड ऑफ एग्जामिनेशन CBT है, दैट इज कुछ भी मैनुअल मोड में नहीं होने वाला। जो भी एग्जाम कंडक्ट होगा वो CBT दैट इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। अब पैटर्न ऑफ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो हमारा जो कोड था वो था PGQP 37, जो कि देखो हमारे पास ऑप्शन दिया है PGQP 01 to 37। हमें मतलब किससे है? 37 से। क्वेश्चन पेपर पैटर्न क्या है कि ओवरऑल 100 MCQs हमसे पूछेगा, जिसमें पार्ट ए में 25 क्वेश्चंस होंगे और पार्ट बी में 75 क्वेश्चंस होंगे। जो 25 क्वेश्चंस है वो इंग्लिश, GK एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी से रिलेटेड होंगे और 75 क्वेश्चंस हमारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स, जैसे हम MCOM की बात कर रहे हैं तो हमारे लिए रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट क्या होगा? BCom रिलेटेड सब्जेक्ट। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो हमारा पेपर सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज में दिया जाएगा। मार्किंग स्कीम, हर एक क्वेश्चन करेक्ट करने पे आपको 4 मार्क्स मिलेगा एंड नेगेटिव मार्क्स भी है कि हर एक रॉन्ग आंसर पे आपका 1 मार्क्स डिडक्ट कर लिया जाएगा। तो ओवरऑल 100 क्वेश्चन है, मल्टीप्लाई बाय 4, हमारा जो ओवरऑल पेपर होगा वो कितने मार्क्स का होगा? 400 मार्क्स का। इवैल्यूएशन एंड मेरिट लिस्ट, admissions are handled at the level of each of the participating central universities for the respective programs. After the declaration of the CUCET result by NTA, the respective CUs will declare the counseling, admission schedule and merit list based on the weightage of the CUCET score and the other criteria of the respective CU. There will be online-offline admission counseling for participating CUs. तो सिंपली यहाँ पे ये चीज़ कह रहा है कि जैसे NTA की तरफ से पेपर कंडक्ट हो जाएगा, क्योंकि पेपर बेसिकली सेट कौन करते हैं? NTA, तो इनकी तरफ से जब पेपर कंडक्ट हो जाएगा, रिजल्ट अनाउंस हो जाएगा, तो उस रिजल्ट के बेसिस पे हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी अपनी काउंसलिंग, अपना एडमिशन शेड्यूल सेट करेगी और उसी के बेसिस पे उनकी काउंसलिंग स्टार्ट होगी एंड उसी के बेसिस पे उनका अपना एडमिशन होगा। बट जो एडमिशन होगा वो किस रिजल्ट के बेसिस पे होगा? उस रिजल्ट के बेसिस पे जो NTA ने डिक्लेयर किया है। यहाँ देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बोला है। सबसे पहले पॉइंट में कह रहा है कि अगर आपने कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किया तो सिंपली उस पर आपको कोई मार्क्स नहीं दिया जाएगा। सेकंड पॉइंट में ये कह रहा है कि जो भी 4 ऑप्शन दिया रहता है तो उसमें से कोई एक आपके हिसाब से जो एप्रोप्रिएट आंसर है वो आपको सेलेक्ट करना होता है। नेक्स्ट पॉइंट में ये चीज़ कह रहा है कि लेट्स से आपने आंसर की का कोई आंसर चैलेंज किया, उसका करेक्ट आंसर होना चाहिए बी और आपने भी एग्जाम में बी ही ऑप्ट किया था। तो अगर आंसर की अपडेट होती है और आंसर की के हिसाब से भी आंसर बी होता है तब आपको मार्क्स अलॉट किया जाएगा। एंड लास्ट पॉइंट में ये बोला है कि अगर टेक्निकल एरर की वजह से अगर क्वेश्चन में कोई टेक्निकल एरर है, किसी भी तरह का कोई भी एरर है, फॉल्ट है, तो उस केस में भले आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करो या मत करो, हर एक स्टूडेंट को उसके लिए फुल मार्क्स अलॉट किया जाएगा। ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो ऊपर हमने बताया कि ओवरऑल 120 मिनट्स हमें मिलेगा एग्जाम कवर करने के लिए, दैट इज़ 2 आवर्स का टाइम मिलता है ओवरऑल पेपर कंप्लीट करने के लिए। रजिस्ट्रेशन एंड एप्लीकेशन प्रोसेस ये हम तब डिस्कस करेंगे जब 2022 के लिए भी एप्लीकेशन फॉर्म अवेलेबल हो जाएगा। बस इतना है कि जब हम फॉर्म फाइल करते हैं तो हमारे लिए ये पर्टिकुलर साइट है जहाँ से हम जा करके अपना फॉर्म फाइल कर सकते हैं। चॉइस ऑफ सिटीज़ फॉर एग्जामिनेशन सेंटर, अब देखो जो लिस्ट है सिटीज़ की वो एकदम लास्ट में दिया हुआ है तो वो हम आपको शो कर देंगे, बट यहाँ ये चीज़ मेंशन किया कि इट इज़ मैंडेटरी फॉर कैंडिडेट्स टू सेलेक्ट 4 सिटीज़ ऑफ देयर चॉइस वाइल फाइलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फाइल कर रहे हो तो कम से कम आपको कितनी सिटीज़ चूज़ करनी होती है? 4 सिटीज़ आपको अपने कन्वीनियंस के हिसाब से चूज़ करनी होगी। एंड एक बार आपने सिटीज़ चूज़ कर ली तो उसके बाद आप इसमें कोई भी चेंज नहीं कर सकते हो। जिस सीक्वेंस में आपने सिटीज़ चूज़ की है उसी के बेसिस पे आपको आपका सेंटर अलॉट किया जाता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लो। सबसे पहले कह रहा था कैंडिडेट शुड फिल द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस विद पिन कोड फॉर फर्दर करस्पॉन्डेंस। द कैंडिडेट मस्ट इंश्योर दैट ईमेल एड्रेस एंड मोबाइल नंबर प्रोवाइडेड इन द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इज his or her own as communication would be sent by the NTA through email और SMS। बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि खुद फॉर्म नहीं फिल करके जाते हैं साइबर कैफ़े और वहाँ फॉर्म फिल कराते हैं। अब उस केस में होता क्या है कि कई बार वो अपना कॉन्टैक्ट नंबर नहीं देते या ईमेल आईडी उनकी नहीं होती है, तो वो क्या करते हैं, उस साइबर कैफ़े वाले से बोलते हैं कि आप अपना ईमेल एड्रेस डाल दो।
तो इस केस में प्रॉब्लम क्या होती है ना कि एनटीए की तरफ से अगर कोई भी नोटिफिकेशन आना है, कोई भी लेटर आना है, कोई भी इंटीमेशन आना है, तो फिर वो आपको टाइमली नहीं मिल पाता। तो 2 काम आप ज़रूर करना, एक अपना मोबाइल नंबर और एक अपना ईमेल एड्रेस। जनरली आजकल हर स्टूडेंट के पास ईमेल एड्रेस होता है, बट स्टिल एक ईमेल एड्रेस आपके पास होना ज़रूरी है। एक और पॉइंट कि हमें आइडेंटिटी प्रूफ के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आधार नंबर या आधार कार्ड की ही ज़रूरत हो। हमारा पासपोर्ट नंबर या राशन कार्ड नंबर या बैंक अकाउंट नंबर या कोई भी वैलिड गवर्नमेंट आइडेंटिटी नंबर भी फॉर्म फाइलिंग के लिए चलेगा। यहाँ लिस्ट ऑफ कोर्सेज एंड प्रोग्राम्स के बारे में बताया, तो बेसिकली हम लोगों को कवर करना है एमकॉम कोर्स। एंड उसके लिए देख लेते हैं कि अलग अलग जो यूनिवर्सिटीज़ हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, उन प्रोग्राम्स का ऑफर्ड बाय एंड टेस्ट पेपर कोड देख लेते हैं, क्योंकि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना अलग अलग टेस्ट पेपर कोड तो सेम है, बट कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफ़र कर रही है उसका कोड डिफरेंट है। यहाँ देखो जैसे एमकॉम में 187 to 194, ये सब एमकॉम के बारे में ही बताया। ओवरऑल 8 पॉइंट्स हैं यहाँ। तो एमकॉम का जो टेस्ट पेपर कोड है वो PGQP37 है, बट यहाँ देखो जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं ना उनका अलग अलग कोड बताया गया है। तो ओवरऑल 12 यूनिवर्सिटीज़ में से 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो एमकॉम कोर्स प्रोवाइड करती हैं। सबसे पहले है CUHAR, बेसिकली ये है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ झारखंड, देन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, राजस्थान, साउथ बिहार एंड तमिलनाडु। तो ओवरऑल जो 12 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हमने बताई उसमें से ये 8 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो कि एमकॉम कोर्स प्रोवाइड करती हैं। अभी अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से ये जो ऑफ़र किया गया है कोर्स, ये इसलिए मेंशन किया ना क्योंकि आगे चल के जब आप देखोगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए अलग अलग मांगा गया है। नो डाउट इन 8 यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो पेपर सेट होगा वो सेम होगा, कट ऑफ भी सेम आएगा, क्योंकि बेसिकली इनका पेपर कौन कंडक्ट करेगा? CUCET। क्लियर? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अब देखो यहाँ पे वो पॉइंट रेलेवेंट है जो हमने ऊपर बताया था ना कि एमकॉम कोर्स अलग अलग यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है। तो कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर करी है हमने सबका अलग अलग नाम बताया था। यहाँ देखोगे ना जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है दैट इज़ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हर एक यूनिवर्सिटी वाइज है, ये CUCET के अकॉर्डिंग नहीं है, ये यूनिवर्सिटीज़ के अकॉर्डिंग है। जैसे हरियाणा की जो यूनिवर्सिटी है उसके अकॉर्डिंग उनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए, उनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग है, केरला का अलग है। ऐसे करके हर एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी ने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिसाइड किया है। जहाँ सबसे पहले देखो एमकॉम कोर्स PG 187, क्योंकि हमने बताया था ना ऊपर 187 से लेकर के 194 तक ये सारे कोर्सेज कौन से थे? एमकॉम से रिलेटेड। ये कौन सी यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा। और कोर्स टेस्ट कोड सेम रहेगा PGQP37। इनके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? अ कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन टू एमकॉम कोर्स मस्ट हैव BCom ऑनर्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो पहला ये हो गया कि आपके पास BCom की डिग्री होनी चाहिए, वो भी कम से कम 50% मार्क्स के साथ, और BCom डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडिया और फॉरेन यूनिवर्सिटी विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। तो पहला ये जो 50% बोला था ये ऑनर्स के लिए बोला था। नेक्स्ट हमसे कह रहा है कि अगर सिंपली BCom डिग्री है, पास डिग्री, तो उसमें कम से कम हमें कितना परसेंट चाहिए? 55%। और BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी, और यहाँ पे भी मिनिमम कितना परसेंट चाहिए? 50%। और पास्ट BBS, BBA, BIFA, BBE, BVoc इन रिटेल एंड लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट डिग्री, और इसमें कम से कम हमें 60% मार्क्स चाहिए ग्रेजुएशन में। अगर इनमें से आपके पास कोई भी डिग्री है, मतलब BCom ऑनर्स है विथ मिनिमम 50%, BCom पास है विथ मिनिमम 55%, BA इकोनॉमिक्स है, BA ऑनर्स इकोनॉमिक्स है विथ मिनिमम 50%, और इनमें से कोई भी डिग्री है विथ मिनिमम 60%, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो CUCET 2022 के लिए। और ये किस यूनिवर्सिटी के लिए हम बात कर रहे हैं? सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ हरियाणा के लिए। नेक्स्ट 188, ये कोड किसका है? झारखंड का। BCom, BBA, BBS विद मिनिमम 50% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फॉर जनरल कैटेगरी। तो जनरल कैटेगरी के लिए कितना है? 50%। अब यहाँ पे देखो ये मेंशन नहीं किया BCom ऑनर्स और BCom पास, तो आपके पास कोई भी UG डिग्री हो, BCom, BBA, BBS
मिनिमम 50% तो आप अप्लाई कर सकते हो। एंड अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस केस में इस 50% की जगह आपका सिर्फ 45% होगा, तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट केरला की बात हो रही है, दैट इज PG 189। यहाँ बोला है बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, बीकॉम ऑनर्स, बैचलर्स ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट दैट इज BBM BBA। इनमें से अगर कोई भी डिग्री है विथ मिनिमम ऑफ 50% मार्क्स, तो उस केस में आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे कि यहाँ कोई ये नहीं बता रहा है कि अगर आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से अप्लाई करना है तो आपने सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ केरला से ही बीकॉम की डिग्री परस्यू की हो। किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपके पास बस ये डिग्री होनी चाहिए और मिनिमम जो परसेंटेज मेंशन किया है वो परसेंटेज होना चाहिए। नेक्स्ट PG 190, ये किसका था? कर्नाटका का, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कर्नाटका। यहाँ पे भी देखो ये चीज़ मेंशन किया है कि बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स, बिजनेस मैनेजमेंट, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, कम से कम कितना परसेंट? 50%। और जितनी भी अदर कैटेगरीज के लिए बात किया है ना, मतलब जर्नल कैटेगरी के लिए जो पर्सन दिया है, अदर के लिए बस उससे 5% कम कर देना। नेक्स्ट PG 191, ये पंजाब के लिए है, बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स विथ मिनिमम 55% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड इन एग्रीगेट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड इंडियन और फॉरेन यूनिवर्सिटी। तो वही कह रहा है कि अगर हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में एडमिशन लेना है तो हमारे पास बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए। अब बैचलर्स डिग्री इन कॉमर्स दैट इज बीकॉम की बात कर रहा है, मिनिमम कितना परसेंट? 55%। और कैटेगरी वालों के लिए 50% मिनिमम होना चाहिए। नेक्स्ट PG 192, यह है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के लिए। इसमें बीकॉम की डिग्री और बीकॉम ऑनर्स की डिग्री विथ एटलीस्ट 50% मार्क्स। क्लियर? और ये डिग्री आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से ली हो चलेगा, और अगर आप कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो मिनिमम 45%। नेक्स्ट है हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। इसमें बैचलर्स इन कॉमर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 50%। और ये जनरल कैटेगरी के लिए है और अदर कैटेगरीज के लिए 45%। तो यहाँ पे भी हमें कौन सी डिग्री चाहिए? ओनली बीकॉम। एंड लास्ट है सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ तमिलनाडु। यहाँ बता रहा है ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम ऑफ 55% मार्क्स। अब यहाँ देखो क्या चीज़ बोला है, ग्रेजुएट्स इन कॉमर्स, मतलब आपके पास बीकॉम की डिग्री होनी चाहिए, बट अगर आप जनरल कैटेगरी से हो तो मिनिमम 55%, ओबीसी कैटेगरी से हो तो 50% एंड अदर कैटेगरी से हो तो 45% मिनिमम होना चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकते हो इस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए, और हम कह सकते हैं CUCET के लिए। क्लियर? तो इस लिस्ट की एक कॉपी हम अपने टेलीग्राम चैनल पे भी डाल देंगे, सो दैट आप वहाँ से ये चीज़ क्लियर कर पाओ कि आपके पास वो पर्टिकुलर डिग्री है या नहीं। देखो सिंपली आपने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर फुलफिल नहीं किया तो उस केस में क्या होगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया, फिर भी आपके फॉर्म को कैंसिल कर दिया जाएगा एंड आपकी फ़ीस भी रिफंड नहीं की जाएगी। तो ये आपकी ड्यूटी बनती है कि आप ये चेक कर लो कि क्या आप एलिजिबल हो उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के लिए अप्लाई करने के लिए या नहीं। नेक्स्ट देखो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एग्जाम सिटीज़ दी हुई हैं, तो ये एग्जाम सिटीज़ की लिस्ट भी बेसिकली इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस जो कि 2021 से रिलेटेड है, ये हम अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल देंगे, और यही चीज़ 2022 के लिए भी एप्लीकेबल होगी। बट जैसे ही 2022 के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्रोस्पेक्टस आउट होगा, उसकी कॉपी भी हम आपको टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे। बट अभी फ़िलहाल के लिए यही एग्जाम सिटीज़ होंगी ओवरऑल। तो ओवरऑल 152 सिटीज़ हैं जहाँ से आप एग्ज़ाम दे सकते हो। एक सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि फॉर्म कैसे फिल करना है, ये जैसे ही हमारा एप्लीकेशन फॉर्म आउट होगा 2022 के लिए, हम एक फॉर्म फिल करके दिखा देंगे सो दैट आपको प्रॉब्लम ना हो फॉर्म फाइलिंग में। यहाँ सिलेबस में सिर्फ इतना बोला है कि आपके रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड 75 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर हम लोग बात करें MCOM कोर्स के लिए तो सिंपली आपको वो सब्जेक्ट्स कवर करने हैं जो BCOM में आपने पढ़े हैं फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड ईयर में। क्लियर? लाइक अकाउंट्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, कॉस्ट हो गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, टैक्सेशन, हर एक सब्जेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। जो भी सब्जेक्ट्स हमारे बीकॉम में कवर किए गए थे वही सारे सब्जेक्ट्स एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम में कवर करते हैं। क्लियर? अलग से कहीं भी इसके लिए सिलेबस मेंशन नहीं किया गया है, तो सिंपली सिलेबस अलग से मेंशन करने की ज़रूरत भी नहीं, क्योंकि जो सब्जेक्ट्स आपने बीकॉम में पढ़े हैं उसी से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। ये हमने CUCET 2020 के क्वेश्चन पेपर में भी देखा था, और 2021 का क्वेश्चन पेपर भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे। वहाँ भी आप देखना कि जनरली जो हमने बीकॉम में सब्जेक्ट्स पढ़े होते हैं उन्हीं सब्जेक्ट से क्वेश्चंस कवर करता है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है मैम प्रिपरेशन पैटर्न क्या होना चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आती है कि मैम किस बुक से प्रिपेयर करें,
कितना टाइम सफिशिएंट होगा प्रिपरेशन के लिए। देखो अगर प्रिपरेशन पैटर्न की बात करें ना तो सबसे पहला तो हम यही बताएंगे कि जो भी सब्जेक्ट्स आपने अपने बीकॉम में पढ़े उनके बेसिक्स पे फोकस करो। अलग अलग बुक से पढ़ने से बेटर है कि आपने जो भी बीकॉम में बुक्स परचेज की थी उन्हीं बुक से अपने बेसिक्स क्लियर कर लो, क्योंकि बेसिक्स से ही रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा, एनटीए से रिलेटेड हमने जो भी प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए हैं, अभी तक 3 प्रैक्टिस सेट्स अपलोड किए हैं, बाकी प्रैक्टिस सेट भी हम बहुत जल्दी अपलोड करेंगे, उन पे फोकस करो, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेट से आपको ये पता चलेगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस एग्जाम में बनते हैं। नेक्स्ट, CUCET की अगर बात करें तो अभी तक 2 साल दैट इज 2020 एंड 2021 ये 2 ईयर के आपको पेपर मिलेंगे जो कि बहुत हेल्पफुल होंगे अगेन, क्योंकि आपको इससे एक आइडिया मिलता है कि क्वेश्चंस के क्या लेवल एग्जाम में होंगे। हमने CUCET के लिए भी 2-3 प्रैक्टिस सेट अलग से अपलोड किए थे, जहां 25 क्वेश्चंस हमारे रिलेटेड है इंग्लिश मैथ्स से एंड 75 रिलेटेड है हमारे रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट से। तो उन प्रैक्टिस सेट की भी आप हेल्प ले सकते हो। बाकी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस के लिए आप DU का 2019 टू 2021 क्वेश्चन पेपर देख लेना। BHU का 2021 का क्वेश्चन पेपर आप देख सकते हो। क्यों? क्योंकि ये सब सारे पेपर्स NTA ने ही बनाए हैं, NTA के थ्रू ही सेट हुए हैं और बेसिकली हमें उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने ड्राफ्ट किए हैं। अच्छा, हमने आपकी हेल्प के लिए CUCET के नाम से आप देखोगे 2022 एक प्लेलिस्ट बनाई है। वहाँ बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि 2021 से रिलेटेड है, तो नो डाउट वो आपको 2022 में भी हेल्प करेंगे, क्योंकि सेम पैटर्न पे ही करंट ईयर में भी क्वेश्चन पेपर बनना है। तो वो प्लेलिस्ट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, उस प्लेलिस्ट से आप सारी क्लासेस कवर कर सकते हो। नेक्स्ट, अगर हम बुक की बात करें तो हमने पहले ही बता दिया कि बुक की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली हमें बीकॉम की बुक पे ही फोकस करना है। अलग से कोई बुक परचेज करने का कोई सेंस नहीं बनता, क्योंकि उसमें भी वही कॉन्सेप्ट्स दिए हैं जो आपकी बीकॉम की बुक्स में दिए हैं। बाकी जो भी सब्जेक्ट से रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, MCQs हैं, वो आपको हमारे चैनल पे मिल ही जाएंगे। तो अलग से कोई भी बुक हम आपको नहीं सजेस्ट करेंगे। हम यही सजेस्ट करेंगे कि जो भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करना है वो आप अपनी बीकॉम की बुक से क्लियर करो। एक और पॉइंट जिस पे हम डिस्कशन करेंगे कि हमारा टेलीग्राम पे एक चैनल हमने बनाया है, वो चैनल आप ज़रूर ज्वाइन कर लेना, क्योंकि लास्ट ईयर जब हमने CUCET के बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए थे तो वहाँ हमने बताया था कि हमने टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया है एंड व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाया है, तो वो सारे ग्रुप हमने डिलीट कर दिए हैं और सब कुछ अब आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। चाहे कोई पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर हो, चाहे टेस्ट सीरीज़ की इन्फॉर्मेशन हो, चाहे NTA बेस्ड जो क्वेश्चन पेपर्स हमने अपलोड किए हैं उनकी कॉपी हो, सबकी कॉपी, सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, और इस टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो आपने जो भी ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, टेलीग्राम ग्रुप या फिर व्हाट्सएप ग्रुप, वो हम डिलीट कर देंगे एंड सिर्फ टेलीग्राम चैनल पे ही, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, सिर्फ उसी चैनल पे आपको हमारे सारे नोट्स एंड क्लासेस से रिलेटेड अपडेशन मिलेंगी। तो सिंपली हमने जो प्लेलिस्ट अपलोड की है वो उस पर आप फोकस करो, प्लस अपनी बीकॉम की बुक पे फोकस करो। एंड बहुत जल्दी हम टेस्ट सीरीज़ अनाउंस करेंगे, वो टेस्ट सीरीज़ आप ज़रूर से ज्वाइन करना, सो दैट आपको एक आइडिया लगे कि ऑनलाइन आपको कैसे एग्ज़ाम देना है, प्लस किन सब्जेक्ट्स में आपको कितने कॉन्सेप्ट्स का इशू है। क्योंकि जब हम टेस्ट सीरीज़ के लिए रजिस्टर होते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा हमें बेनिफिट यही मिलता है कि 1-2 टेस्ट के बाद हमें एक आइडिया लग जाता है कि किन सब्जेक्ट्स में हमें और कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने की ज़रूरत है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज हमें आइडिया लग जाता है कि किस सब्जेक्ट का हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। तो वहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा कि आप बीकॉम की बुक से एटलीस्ट अपने कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सकते हो। लास्ट क्वेरी जो स्टूडेंट्स की होती है कि मैम कितना टाइम सफिशिएंट होता है प्रिपरेशन के लिए, तो देखो सिंपली टाइम लिमिट की हम बात नहीं करेंगे, हम तो सिंपली ये चीज़ बताएंगे कि आज से ही आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपके पास जितना ज़्यादा टाइम होगा उतने ज़्यादा आप अपने बेसिक्स क्लियर कर पाओगे, उतने ज़्यादा आप MCQs की प्रैक्टिस कर पाओगे, उतने ज़्यादा आप टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर पाओगे। तो इस चीज़ का वेट मत करो कि जब एप्लीकेशन फॉर्म आउट हो जाएगा 2022 के लिए उसके बाद हम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, नहीं। जब हमें पता है कि पेपर जो है NTA ने ही सेट करना है, तो आप NTA बेस्ड क्वेश्चंस पे ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करो। आपको पता है कि पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर आपको कवर करना है, आपको पता है कि आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम उस पर स्पेंड करो, सो एग्जाम में आपके सिलेक्शन के चांसेस। होपफुली हमने आपके सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए हैं। स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट हो CUCET 2022 से रिलेटेड, तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके भी पूछ सकते हो। एंड हमने आपको टेलीग्राम की लिंक दी है जहाँ आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हो, डायरेक्टली अपनी क्वेरीज सेंड कर सकते हो। अगर आपको आज का सेशन यूजफुल लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए।
हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ हम लोग CUCET 2021 के क्वेश्चन पेपर पर डिस्कशन करने वाले हैं रिलेटेड टू एमकॉम एंट्रेंस एग्जाम। एंड क्वेश्चन पेपर की कॉपीज़ भी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना। थैंक यू सो मच।